Hello everyone, welcome back to the Marcus video channel. Okay, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा. बहुत अच्छा रिस्पांस आया. बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर अगला वीडियो कब आएगा. ठीक है, तो आपका इंतजार खत्म हुआ. हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे जो एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. एंगल्स का वैल्यू क्या होता है ना, जो एक्यूट एंगल जो मैंने आपको बताया था, है ना. बेसिकली हम लोग यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में 0 से लेके 90 डिग्री तक जो एंगल है उसके बारे में पढ़ेंगे. 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है. हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, जो भी कॉसेक सेक जो है, सारे का वैल्यू कितना होता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, वो आज हम लोग जानेंगे, है ना. और उससे रिलेटेड ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, बीच बीच में हम लोग बातें भी करते रहेंगे, बट आज जो मुख्य जो चीज है वो हम आज स्टार्ट करेंगे. राइट, प्लीज बने रहिएगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. तो बेसिकली मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा. ठीक है, जो आपके क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम्स ओरिएंटेड है ना, कैसे आया वो वैल्यू, उस पर मुझे उतना डिटेल में नहीं जाना है. वो आप देख सकते हैं, मोस्टली सबको पता ही होगा. मेन जो हमारा मकसद है ना, आपको टेबल से वैल्यूज याद करवाना. ओके, ताकि आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पाओ. राइट, ठीक है. तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल. एंगल, ओके. एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा, ए बी सी, कुछ भी हो सकता है. ओके ओके. यहां पे टी रेशियो. ठीक है, टी रेशियो. ठीक है, ओके. नाउ ये जो कॉलम है, मान लो लेट अस से लेट एंगल इज थीटा. ओके, एंगल क्या है, थीटा. मान लेते हैं एंगल क्या है, थीटा. ओके, तो टी रेशियो क्या क्या होंगे सर. पहला जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा. दूसरा क्या होगा सर, दूसरा होगा कॉस थीटा. तीसरा होगा टैन थीटा. चौथा जो होगा वो होगा कॉट थीटा. पांचवा जो होगा सर वो होगा सेक थीटा. और आखिरी जो है हमारा लिस्ट में वो है कॉसेक थीटा. राइट, ओके. अब सर कैसे वैल्यूज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके लिए टेबल है सर. कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंट वैल्यूज को देख लो. एंगल है ना, एंगल वाला कॉलम है, तो यहां आप आ जाओ. ठीक है, एंगल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं. आई होप आप इसको समझ चुके होंगे कि एंगल को हमने थीटा लिया है. ओके, यहां पे आप लिखोगे एंगल. एंगल, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 0. ओके, इसके बाद आएंगे हम लोग 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद क्या आएंगे सर, उसके बाद आएंगे 90 डिग्री. ओके, कैसे इनका वैल्यूज मिलता है, कैसे इनका वैल्यूज मिलता है सर. सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो, 0 1 2 3 एंड 4 लिख दो. ओके, अगर आपको नहीं आता है तो, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता है, मैं यही मान के चल रहा हूं कि अभी आपको नहीं आता है ना. तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे सर, किसके केस में, साइन के केस में, है ना, बता रहा हूं. 0 1 2 3 4. उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सारे को 4 से डिवाइड कर देंगे. क्या करेंगे, सारे को 4 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करा, सबसे पहले क्या करा सर, 0 1 2 3 4 लिखा. उसके बाद सारे को 4 से डिवाइड किया. उसके बाद सबका स्क्वायर रूट ले लिया, सबका स्क्वायर रूट ले लिया. ठीक है, सबका स्क्वायर रूट ले लिया. ठीक है, 0/4 क्या देगा, 0. 1/4, 4 रूट से बाहर आएगा तो 1/2 कटा, कितना आएगा 1/√2. ठीक है, ये क्या देगा सर, 3/4 है, 3 रूट से बाहर आएगा √3, ये बाहर आया कितना 2, ये मतलब 4. 4/4 क्या हुआ 1, √1 इज 1. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या वैल्यू आया, 0 1/2 1/√2 √3/2 1. किसका वैल्यू सर, साइन थीटा. अगर 0 थीटा की जगह 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा. 30 होगा तो क्या आएगा
1/2 आएगा, 45 होगा तो 1/√2 आएगा, 60 डिग्री रहेगा तो √3/2 और 90 डिग्री रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज पूरा क्लियर है, तो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूं सर, इसको क्या करता हूं, अच्छे से लिख लेता हूं ताकि टेबल जो हम लोग बनाएंगे वो कंप्लीटली क्या दिखे सर, कंप्लीटली फ्रेश दिखे, राइट। ठीक है, चॉक कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि और आपको समझने में और आसानी हो, राइट। क्या आया था सर, इसके तो 0, इसका वैल्यू आया था 1/2, उसका वैल्यू आया था 1/√2, उसका वैल्यू आया था √3/2, इसका वैल्यू आया था सर 1। ओके 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 ओके। ना किसका वैल्यू, साइन का वैल्यू, ठीक है, किसका वैल्यू सर, साइन थीटा का वैल्यू, राइट। अब आ जाते हैं किसका वैल्यू है, सारा चीज साइन थीटा का। अब आते हैं कॉस वाले पे। कॉस का जो रास्ता है ना स्टूडेंट, बिल्कुल साइन थीटा के ऑपोजिट है ना। जैसे कॉस जो होगा वो उल्टा रास्ता चलेंगे, यहां से 1 से आप स्टार्ट करोगे, 1 से, देन √3/2, ओके, देन 1/√2, देन 1/2, 1/2, देन उसके बाद क्या होगा 0, ठीक है। आप अच्छे से देखो इसको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसके जस्ट ऑपोजिट रास्ता कौन चल रहा है, यहां से 1, यस 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0, है ना। तो दोनों के रास्ते बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। अच्छा, यहीं से मैं बता देता हूं साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू कब बराबर होते हैं सर। देखो आप 45 डिग्री पे देखो, 45 डिग्री पे देखो, इसका वैल्यू क्या हो रहा है 1/√2, इसका वैल्यू क्या हो रहा है 1/√2, मतलब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यूज जो हैं वो आपस में क्या है, बराबर है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे, एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो आप क्या करोगे, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री को मार्क करोगे, राइट। ओके, अगली बारी टेन थीटा है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 इज 0, 1/2 बाई √3/2, तो 2 2 आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा 1/√3। फिर यहां देखो √1, 1/√2 बाई 1/√2 आपस में कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर √3/2, 1/2, 2 2 आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा √3/1, दैट इज √3, ओके। 1/0, समथिंग बाई 0 इज इंफिनिटी और अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, इंफिनिटी और अनडिफाइंड बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग कॉस का वैल्यू पता करना था तो साइन का उल्टा रास्ता चले थे ना, वैसे ही क्या करेंगे, अगर हमको कॉट चाहिए तो टैन का उल्टा रास्ता है, तो यहां पे क्या होगा, कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, उसके बाद √3, उसके बाद 1, देखो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे टैन और कॉट आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, देन 1/√3, उसके बाद क्या आ जाएगा 0, ओके 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 ओके। लेट मी टेक सम स्पेस so that it can look better. 5 is sec theta, sixth one is cosec theta, right? Now sec theta क्या होता है, sec theta सर होता है 1/cos theta होता है, 1/cos theta यानी 1/1, 1/√3/2 पलट दो ना, क्या हो जाएगा 2/√3। उसके बाद किसका टर्न है सर, 1/1/√2, पलट के क्या होगा, √2 पर चला जाएगा, √2, उसके बाद 1/1/2 कितना होगा 2 होगा, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, समथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ओके। अब हमें चाहिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के लिए क्या करेंगे, या तो आप 1/sin कर दो सर, या तो आप क्या कर दो 1/sin कर दो, नहीं तो फिर सेक का उल्टा रास्ता चलो, क्या करो, सेक का उल्टा रास्ता चलो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद होगा 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, उसके बाद ये हो जाएगा 1, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। विद प्रैक्टिस ना स्टूडेंट आपको कंप्लीटली वैल्यू क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना।
सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पे 45 डिग्री पे नोट करने वाली बात क्या है, 45 डिग्री पे स्टूडेंट क्या होता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो एनओटी नोट, एनओटी नोट एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री नंबर 1 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। दोनों का वैल्यू कितना होता है सर, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। नंबर 2 tan थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कितना होगा वैल्यू सर 1 होगा। एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। नंबर 3 सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, कितना होगा सर वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा √2, है ना। इसको आप एक बॉक्स के अंदर डाल दो, ठीक है, ताकि आपको कभी भी जीवन में परेशानी ना हो, राइट, ठीक है। सारे वैल्यूज देखो, इसको भी एक टेबल के अंदर हम लोग रखते हैं, है ना, ताकि कभी भी जीवन में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप एक बार इसको देख लो, ठीक है। कभी भी जीवन में आपको ट्रिगोनोमेट्री में परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप टेबल के अंदर रख दो, ठीक है, टेबल के अंदर सर हम लोग रख देंगे। सो टेबल आपको पूरी तरह कंठस्थ याद होना चाहिए, है ना। कंठस्थ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस पे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, टेबल लर्न हो जाएगा, राइट, ठीक है। कैसे लर्न करना है, सबसे सिर्फ अगर आप साइन का कर जाते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बाकी सब क्या है रिलेशन है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, राइट, ठीक है। आई होप आपको सारा क्लियर होगा। प्लीज आप इस टेबल को अच्छे से बना लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, प्लीज इसको मैनेज करना, है ना, आप अच्छे से बनाना इसको, ठीक है। वैल्यूज को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये वैल्यू जो है वो है √3, दिस इज 1, दिस इज 1, यस, ओके। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, स्टार लगा के आप इसको नोट करो, राइट, ठीक। ओके, तो टेबल से स्टूडेंट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे, जैसे नोट पॉइंट नंबर 1, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज less than and sin थीटा एंड cos थीटा कर लो, एंड cos थीटा value of sin theta and cos theta always less than and equal to 1, है ना। दैट इज साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से बड़ा और 1 से इक्वल या 1 से छोटा, सेम इसके लिए भी होगा। cos थीटा जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। एंड यहां पे लिख सकते हो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है सर एज थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, the value of sin theta, the value of sin theta
increases from 0 to 1 and the value of cos theta decreases from 1 to 0। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना स्टूडेंट की वैल्यू ऑफ कॉस साइन थीटा क्या होता है, साइन 0 पे 0 होता है, उसके बाद साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, उसके बाद √3/2, देन फाइनली क्या था 90 डिग्री पे 1 आया था। तो 0 से बड़ा है ना 1/2, 1/2 से कौन बड़ा है 1/√2, 1/√2 से कौन बड़ा है √3/2, उससे बड़ा कौन है 1, राइट। बट कॉस के केस में क्या हो रहा है, 0 पे 1 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है √3/2, फिर घट रहा है 1/√2, फिर घट रहा है √3/2, फाइनली जाके 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, फाइनली जाके हो रहा है वो 0 हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ सेकेंड पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे थीटा 0 से 90 पे बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है हमारा साइन थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, these are the 2 points and I will be discussing more points, okay, please note it down। थर्ड पॉइंट क्या है सर, थर्ड है the value of sec theta and cosec theta is always greater than and equal to 1। ठीक है, मतलब सेक थीटा का वैल्यू जो है, सेक थीटा जो होगा उसका वैल्यू जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, है ना। उसी तरह कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा, है ना, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। कहां से कहां के, थीटा जब 0 से लेके कहां तक रहे 90 डिग्री के बीच में, राइट। इसको आपको मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। ओके, क्यों, देखो आप टेबल से उठा लो ना, कोई सा भी वैल्यू उठा लो, जैसे सर सेक 45 क्या होता है, सेक 45 है ना, सेक 45 निकाल के दिखा, ये होता है √2, और √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, ओके, दैट इज ग्रेटर देन 1। सपोज इसके लिए उठा के दिखा दो, ठीक है। मान लेते हैं थीटा बराबर क्या रखते हैं 60 डिग्री रखते हैं, थीटा बराबर क्या रखते हैं 60 डिग्री सर रखते हैं। तो कॉसेक 60 जो होता है सर वो होता है 2/√3, ओके। ये क्या होगा सर 2/1.732। इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो होगा हमेशा 1 से बड़ा आएगा, है ना। तो हर केस में 0 से 90 तक जब मूव करते हैं ना, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सर सेक थीटा और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा जो होगा वो होगा 1 से बड़ा होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है, आई थिंक दिस वन इज 4th नंबर, tan theta and cot theta can take any non-negative value, है ना, when theta changes from 0 डिग्री to 90 डिग्री, है ना। नॉन नेगेटिव से मेरा मतलब क्या है सर, नॉन नेगेटिव मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होगा, बट उसमें क्या होगा पॉजिटिव के साथ साथ क्या इंक्लूड होगा, 0 भी होगा, क्योंकि tan 0 पे क्या होता है वैल्यू 0 होता है, राइट। ठीक है, दीज आर द 4 पॉइंट्स, है ना। ये आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। हो सकता है डायरेक्टली बड़ा क्वेश्चन में ना आए, बट एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है, इसीलिए मैं बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी जो टर्न आ रहा है वो अच्छा क्वेश्चन का है, ठीक है। प्लीज आप लोग पेन पेपर लेके नोट कीजिए, बहुत हेल्पफुल होंगे। आप एक बार एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को रिवाइज करके चले जाना, ओके। प्लीज नोट इट डाउन।
ओके, सो अब बारी आती है क्वेश्चंस की, है ना। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें आपको कोई भी परेशानी हो रही होगी, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स, और आपको टॉप लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप बने रहेंगे, ठीक है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। सो टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, पे अटेंशन प्लीज। Question number 1 is find the value of the following. Find the value of the following. First one is sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. Number 2, sin 30 tan 45 cosec 60। आप अच्छे से मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, वैल्यूज डाल के। आप देखो ध्यान से, आपका जो फोबिया है ना कि मैथ मेरे से गलत हो जाता है, वो दूर हो जाएगा। नंबर थ्री इज 2√2 cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस 2√3 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। फोर्थ वन इज 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 1 के अंदर ही सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। इसको चाहो तो आप ABCD कर सकते हो मार्क, है ना, ताकि अलग दिखे, बिकॉज इसको मैंने 1 नंबर कर दिया है, ठीक है। इसको रोमन में आप कर सकते हो, हालांकि मुझे इसको रोमन में करना चाहिए, एनीवेज। प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, राइट। ओके। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल कि आपको वैल्यूज जो है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना, वहां पे आप टेबल बनाने नहीं चाहोगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टाइम किल होगा। टेबल बनाने का टेक्निक इसलिए पता कर, इन केस आप भूल जाते हो, है ना, तो वहां पे टेबल काम आएगा। बट अभी के लिए मान के चलना है कि आपको सारा वैल्यूज अच्छे से लर्न होना चाहिए। वो कैसे लर्न होगा सब, ढेर सारी प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, प्लीज ध्यान बनाए रखिएगा। इस पार्ट को मैं सॉल्यूशन के लिए रखता हूं। सॉल्यूशन ओके, सॉल्यूशन 1। क्वेश्चन लिख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, √3/2, ठीक है। कॉस 30 का डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, याद करो। इसका भी वैल्यू क्या होता है सर, √3/2 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, और इसका क्या होता है सर, इसका भी 1/2 होता है, ठीक है। अब देखो √3 इंटू √3 कितना 3, 2 इंटू 2 कितना 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, एलसीएम ले लो ना 4, 3 + 1 दैट इज 3 + 1 इज 4, 4/4 क्या देगा वैल्यू 1। पहला का जो आंसर है हमारा क्या है, 1 आया, ठीक है। दूसरा ये नंबर, ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, है ना, क्या है स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ओके। अब डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, वैल्यूज डालते जाओ। क्या करना है सर, वैल्यूज डालते जाना है। कैसे डालना है, देखो यहाँ पे साइन 30 डायरेक्टली डालो 1/2, इसका कितना 1, इसका कितना cos 60, साइन 60 कितना होता है
√3/2, तो cos 60 उसका उल्टा होगा, क्या होगा 2/√3 होगा, है ना। अब sec 30 अगर सर आपको याद नहीं है तो cos 30 याद कर लो। cos 30 क्या होता है √3/2, उसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 क्या होता है 1/2, cos 45 जो होता है 1/√2 होता है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसका क्या होता है एलसीएम क्या होता है 2 × √3, 2√3 हो गया एलसीएम सर, ठीक है। इसका क्या हो गया क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है, √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 4। नीचे में क्या आएगा सर, नीचे में आएगा इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, सॉरी इसका एलसीएम जो होगा, नीचे थोड़ा स्पेस ले लेता हूं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। दिस वन इज 2√3, नो 2 × √2 × √3 होगा, है ना, 2 × √2 × √3, ओके। तो √2 × √3 को आप √6 लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा 2√2, 2 × 2√2, ध्यान से बहुत देखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे √3 सर प्रेजेंट था तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होगा 2√2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2√2, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 प्रेजेंट है ना, 2 प्रेजेंट है तो किससे मतलब √2 × √3 कितना होगा √2 × √3, ठीक है, × 1 कुछ नहीं होगा, प्लस यहाँ पे √2 प्रेजेंट है, किससे मल्टीप्लाई होगा 2√3 से, 2√3 × 1, 2√3 × 1, ठीक है, ध्यान से। अब ये कितना हो गया सर, ये कितना हो गया, अब देखो √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, है ना, -4 बाय 2√3 बाय, नीचे में एलसीएम कितना हो गया, नीचे में सर कितना हो गया 2√2 × √3, ठीक है। अब ये कितना 2 × 2 4 × √2, 4 2 2 जा 4 4 × √2 प्लस ये कितना हो जाएगा √2 × √3 √6 हो जाएगा सर, √6 हो जाएगा सर। अब 2√3 × 1, ठीक है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोशिश करो कि ऐसे ही रहने दो क्योंकि शायद कुछ भी कॉमन आ सकता है, √2 √3 प्लस 2√3, ठीक है। अब कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है सर, ध्यान से देखेंगे। इस पार्ट को सर मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज आई नीड सम स्पेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये कट गया सर, 2 से ये कट गया, ठीक है। अब देखिएगा बहुत इत्मीनान से देखिएगा, 3√3 -4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे 1 बचा है, बाय 1 × ये √2 ऊपर पलट के चला गया, ठीक है, नीचे क्या बचा 4√2 प्लस √2 × √3 प्लस 2√3, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर कितना रूट आ रहा है, एग्जाम में आया तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ भी दिमाग खराब नहीं होगा, ठीक है, जैसे मैंने इत्मीनान से कैलकुलेशन किया है वैसे आप भी कर लोगे, है ना। अगर आपका दिमाग शांत रहा एग्जाम में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ही लाएगा नहीं, राइट। तो दिमाग में अच्छे क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहो, ठीक है, ताकि कैलकुलेटिव हो तो उसको घर से प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि एग्जाम में यदि है तो आप वहां पे डरो नहीं, ठीक है। तो आपके जीवन का मूल मंत्र क्या होना चाहिए, डरना नहीं, करना है, ठीक है, क्योंकि आप अभी आपके पास समय है स्टूडेंट्स, है ना, आप सीख लोगे ना तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नाउ, दिस वन इज 3√3 -4, ओके, √2, ठीक है, यहां बड़े इत्मीनान से देखने योग्य बात है, ठीक है, 4√2, ओके, √2 सर दिख रहा है ना, ये √2 एक √2 कमकत कहां से आए, कहां से आएगा, बिल्कुल आएगा, ये 2 है ना सर, इसको आप क्या लिख सकते हो √2, एक मिनट
यहाँ पे √2 इंटू √3 था, प्लस इस 2 के बदले क्या लिखोगे, 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, ठीक है। तो क्या लिखोगे, √2 इंटू √2, और √3 पहले से है स्टूडेंट, √2 पहले से ही, ठीक है। तो आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, √2 यस, √2 यस, √2 यस, बाहर निकाल के फेंक दो, क्या गया 3√3 माइनस 4, ठीक है। इंटू √2 बाय बाहर क्या है √2, अंदर क्या है सर 4 प्लस √3, यहाँ क्या बचा सर, प्लस क्या है सर, क्या है सर, √2 तो बाहर हो गया, √2 इंटू √3, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गया, फाइनली क्या बचा 3√3 माइनस 4, ओके। अब क्या बचा सर, अब बचा 4 प्लस √3, √2 इंटू √3 को आप लिख सकते हो √6, है ना। तो आप इसको फर्दर भी रेशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो, बट दिस मच इज सफिशिएंट आई थिंक, है ना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, ओके। थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया ताकि मेरा अप्रोच आप देख पाओ, है ना। बने रहिएगा, हम लोग हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन लेफ्ट हैं, कि इसका तीसरा और चौथा नंबर, प्लीज नोट इट डाउन। बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत ही डरावना क्वेश्चन था, है ना। भगवान से प्रे कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, प्लीज ना आए ये क्वेश्चन, ठीक है। स्टूडेंट आप भगवान से ये मनाओ कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आए स्टूडेंट, है ना, वो आपका बेस्ट दिन हो, अब कोई भी क्वेश्चन आए मैं उसको बना ले जाऊं, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी एग्जाम में तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, राइट, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज, इट्स इजी क्वेश्चन, क्या है 2√2 cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस 2√3 sin 30 डिग्री tan 60, ओके 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 जी, ओके। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए सर, 2√2 है ना, cos 45 का वैल्यू क्या आता है 1/√2, ठीक। cos 60 का वैल्यू होता है 1/1/2 होता है ना। अच्छा 2√3 sin 30 का वैल्यू कितना होता है सर 1/2, tan 60 का वैल्यू कितना होता है सर √3 होता है, राइट। अब देखो कैंसल आउट कौन कौन होंगे, 2 से 2 गया, √2 से √2 भी गया सर, 2 से यहाँ 2 गया, ओके। क्या बचा यहाँ पे 1 इंटू 1, ठीक है, √3 इंटू √3 कितना 3, 1 प्लस 3 कितना होगा 4, ओके। सर ये तो चीटिंग है सर, है ना, आसान क्वेश्चन आपने बाद में बताया, टफ क्वेश्चन आपने पहले करा दिया, है ना, ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं है स्टूडेंट, है ना। हम लोग ऐसे ही खट्टी मीठी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, है ना, कभी कभी आपको मैं बहुत हाई लेवल की चीज़ें बता जाऊंगा, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, समझते रहना है, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो स्टूडेंट, है ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि कैसा आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ बच्चे फंसते हैं, है ना। मोस्टली मैं देखता हूँ स्टूडेंट, है ना, कि रैशनलाइजेशन वाला जो पार्ट होता है वो स्टूडेंट का बहुत ही कमज़ोर होता है, वो वहाँ पे मार्क्स लूज करते हैं। फिर वो इक्वेशन वाला पार्ट होता है, वहाँ पे भी स्टूडेंट क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो मैं उसी पहलू को लोगों को, कमज़ोर पहलू को मैं डील करना सिखाता हूँ, ठीक है। और आप भी सीखिए मुझसे, जितना जो भी समय है ना, 1-1.5 महीना मैं आपके साथ हूँ, है ना। 1.5 महीना बहुत ज़्यादा समय बोल दिया, 1 महीना करीब है, ठीक है। तब तक हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ लेंगे, ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी होगा। हमारे साथ बने रहेंगे तो आपका ड्रीम स्कोर अचीव करने में आपकी मदद करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, इसका आंसर आया है 4, है ना। आखिरी क्वेश्चन हमारी लिस्ट में है ना, आखिरी क्वेश्चन जो है हमारी लिस्ट में वो है क्वेश्चन नंबर 4, पहला का ही, है ना। वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी एंगल्स का वैल्यूज है ना, एट पर्टिकुलर एंगल, उसको बस हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, उसके बाद वैल्यूज आ जा रहा है सर। थर्ड जो है स्टूडेंट,
थर्ड है, थर्ड नहीं फोर्थ है या फोर्थ का सॉल्यूशन करते हैं। फोर्थ का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखिएगा बहुत इजी से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा tan 30 डिग्री है ना स्टूडेंट, तो इसको आप लिख सकते हो tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, जिनको समझने में है ना। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो, उसी तरह साइन क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का होल क्यूब, है ना। सेम चीज जो होता है ना स्टूडेंट, वो हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे 7 रहेगा तो पावर में क्या आ जाएगा 7, है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह साइन 60 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, इसको क्या लिख सकते हो, tan 60 का होल स्क्वायर माइनस 2 tan 45 का होल स्क्वायर। दिस इज ओनली फॉर द इजीनेस ऑफ द कैलकुलेशन स्टूडेंट, है ना। बाकी जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, है ना, कैलकुलेशन में, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, tan 30 डिग्री सर कितना होता है, ये होता है 1/√3 होता है इसका होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री होता है सर, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 इसका होल स्क्वायर। 3/4 tan 60 कितना होता है सर, tan 60 होता है √3 इसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 कितना होता है सर, इसलिए होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4/3, अच्छा 1/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1/3 प्लस √3 का स्क्वायर कितना 3, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 3/4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इज 1। ओके 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 ओके, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 3 9 प्लस 3/4, 3 3 is 9, 9/4 माइनस 2। देखिए अब इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट, कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 36, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 16 16, 4 9 जा 9 3 जा 27, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4 9 जा 9 9 जा 81 माइनस 36 इंटू 2 इज 72, 72। ओके 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 ओके, I have to erase this part, ओके। नाउ इसको ऐड कर लो स्टूडेंट, कितना होगा 16 और 27, 16 और 27 इज 43, 81 और 43 कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 124। इतने तक को ऐड कर लेना, ये ऐड हो जाएगा। इसमें क्या घटा दोगे 72 घटा दोगे, नीचे में क्या दिख रहा है आपको 36 दिख रहा है सर, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 48, 40 नो 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 28 और 24, 28 यस एंड 24 दैट इज 52, 52/36 कटिएगा, यस बिल्कुल कटे, 2 से काट दो ना, 26 बार में 36, 18 9 13, आंसर इज 13/9। ओके 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 ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, है ना। हमने वैल्यूज पुट किया, है ना, हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत इजी वे में आ गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे आएंगे आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज आपको याद रहेगा वहां पे पुट कर देना है, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। क्वेश्चन है इवैल्यूएट 3 sin A plus 2 cos 5A plus 10 by √3 tan
3a माइनस कॉसेक 5a minus 20, right? Okay. When a equals to 10 degree. ठीक है, very good question, student. This is question number 2. Okay. सॉल्यूशन इसका देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखिए, a की जगह क्या पुट करना है सर, a की जगह 10 पुट करना है ना, तो आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या, यहाँ पे यहाँ पे 3 है था स्टूडेंट, 3a, एक मिनट, हाँ 3a था स्टूडेंट, यहाँ पे 3a आप कर लो, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, है ना। साइन 3a है यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, ए की जगह 10 पुट कर दो, 3 cos 5 इंटू 10 प्लस 10, नीचे में कितना है सर, नीचे में है √3 10 ब्रैकेट में 3 इंटू 10, ओके, माइनस कॉसेक 5 इंटू 10 माइनस 20, ओके, कुछ नहीं करना है सर, बस देखो आराम से, 3 इंटू 10 30 साइन 30 डिग्री प्लस 2 cos 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 10 कितना 50, 50 प्लस 10 इज 60 डिग्री, राइट, √3 3 इंटू 10 30 tan 30 डिग्री माइनस कॉसेक 5 इंटू 10 इज 50 माइनस 20 कितना होता है 30 डिग्री होता है ना। कुछ नहीं करना है आप स्टूडेंट, जस्ट कितना सा वैल्यूज पुट करोगे, 3 साइन 30 का वैल्यू पुट करोगे, किसका साइन 30 का कितना होता है सर 1/2 होता है, प्लस 2 cos 60 का वैल्यू जो होता है वो भी क्या होता है सर 1/2 ही होता है सर, ओके 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 ओके, √3 उसके बाद tan 30 का वैल्यू क्या होता है सर 1/√3 माइनस cosec 30 का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है, क्योंकि sin 30 का उल्टा होता है, sin 30 क्या होता है 1/2 का उल्टा 2 होगा। देखो अब क्या क्या कट रहे हैं, 2 से 2 गया सर, √3 से √3 गया, बचा क्या देखो, ऊपर बचा 3 इंटू 1 3/2 माइनस नहीं प्लस होगा, ये कटा बचा क्या 1, ये कितना 1 माइनस 2, ठीक है, कितना होगा एलसीएम इज 2, 3 प्लस 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा, 1 माइनस 2 कितना होगा -1। फाइनली ये जो रिजल्ट देगा वो कितना देगा, क्योंकि ये माइनस है ना स्टूडेंट, तो 3 2 5 माइनस है तो -5 आ जाएगा, -5/2 इसका आंसर होगा। प्लीज नोट इट डाउन। Next question on the list is, if theta is the acute angle and tan 3 theta minus √3 equals to 0, find the value of theta. Very easy question. Find the value of theta. ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेट मी चेंज द chalk color first. ओके, क्या दिया हुआ है सर, tan 3 थीटा माइनस √3 क्या दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है 0, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, थीटा का वैल्यू पता, थीटा कैसा है सर, थीटा इज एक्यूट एंगल, है ना, कैसा एंगल है एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, है ना, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, tan 3 थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। अच्छा
अच्छा, सबसे मुख्य बात जो यहाँ पे है, मुख्य बात जो यहाँ पे है कि tan जो है, कौन सा ऐसा थीटा का वैल्यू है जहां पे tan का वैल्यू क्या हो जाता है, √3 होता है। तो आप tan का अगर टेबल याद करोगे तो tan जो है वो 60 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो √3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, √3 की जगह tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan 3 थीटा कितना है, tan 60 डिग्री मतलब 3 थीटा क्या है, 60 के बराबर। 3 थीटा क्या है सर, 60 के बराबर। तो थीटा आप यहां से क्या लिख सकते हो, 60/3 काट दो, दैट इज 20, है ना। तो थीटा मेरा क्या है, देयरफॉर थीटा बराबर 20 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हुआ सर, 20 डिग्री इसका आंसर होगा, राइट। इट इज नॉट इट। This one was question number 3. Now we will solve question number 4, right? Okay. Question number 4 लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है पार्ट्स में स्टूडेंट, है ना। पहला पार्ट है, if sec theta equals to cosec theta and theta is greater than 0 equal to 0 and less than 90 डिग्री, ठीक। फाइंड नहीं ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे आप नहीं लगाओगे सिंबल, क्योंकि सेक थीटा जो होता है और कॉसेक थीटा दोनों जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उनका वैल्यू जो है ना, बड़ा होता है। एनीवेज यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है हालांकि, है ना, आप लगा सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे इरेज ही कर दो, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सेकेंड है, इफ थीटा इज acute एंगल एंड मैं आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आप अगर अलग तरह का भी क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट उस पर हाथ पाँव मार पाओ, ठीक है। घबराना नहीं है स्टूडेंट, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा and hence find the value of 4 sin cube theta minus 3 sin theta। ओके। पहला क्या है स्टूडेंट, पहला है सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा एंड थीटा जो है ये कंडीशंस है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। पहला जो प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है, इस साइड में इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इस साइड सर मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ओके। नंबर वन क्या है, सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा है ना, सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा है ना। तो डायरेक्टली तो आप लोग, मैं जब बता रहा था टेबल तो आपको क्या बताया था, टेबल देखिए कि 45 डिग्री पे जो है दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का वैल्यू सर कितना होता है, √2 होता है, राइट। अच्छा, लेकिन यहां से सर कैसे करेंगे, सर यहाँ पे कैसे करेंगे, अगर हमको दिखाना है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा, ठीक है। ओके। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भेज दो, क्या हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा बराबर 1, ठीक है। अब ये कितना होगा, tan थीटा +1। अच्छा, tan थीटा कौन सा ऐसा वैल्यू है
है ना, जहाँ पे क्या देता है 1 देता है, तो वो देता है tan 45 डिग्री पे tan का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, राइट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, थीटा कितना होगा, थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। ओके ओके ओके, पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो पहला पार्ट जो था वो हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट जो है ना, क्वेश्चन को मैंने रब कर दिया गलती से, तो सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट जो था स्टूडेंट वो था 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1/2। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है 4 sin क्यूब थीटा माइनस 3 sin थीटा क्या होगा। ओके व्हेन, ओके हाँ, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, यहां से देखिएगा 2 sin थीटा क्या है, 2 sin थीटा 2 sin थीटा 1 था। ओके सॉरी 2 sin थीटा 1 था। ठीक है 1 था, तो sin थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, sin थीटा यहाँ से हो जाएगा 1/2। किस वैल्यू पे होता है स्टूडेंट, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे होता है, यानी sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, है ना। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, थीटा बराबर 30 डिग्री। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, 4 sin क्यूब थीटा माइनस 3 sin थीटा का वैल्यू, है ना, कहाँ पे, एट 30 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो, 4 sin थीटा का होल क्यूब sin थीटा। ओके, एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्या वैल्यू होगा, बराबर 4 sin 30 डिग्री का होल क्यूब माइनस 3 sin 30 डिग्री, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या होगा, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का क्यूब कर दो माइनस 3 इंटू sin 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन 1/2, 4 इंटू 1/2 का क्यूब यानी 1/8, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, है ना, 2 2 4 2 8, है ना, वही किया हमने, माइनस 3 इंटू 1 3, 3/2 कटेगा, यस कटेगा, क्या आएगा 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम ले लो ना, 2 1 माइनस 3 कितना होगा, -2/2 कट गया, दैट इज -1, है ना। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना 99% है ना, ऐसे क्वेश्चन आप करो। डेफिनेटली आप एमसीक्यू में तो एक्सपेक्ट कम से कम कर ही सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी पार्ट में जो होता है उसमें आप आ सकता है, राइट। ओके प्लीज नोट इट। ओके, ये है इफ 2 sin 3x minus 15 degree equals to root 3, find the value of sin square 2x plus 10 plus tan square x plus 5 डिग्री, राइट। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, राइट। अच्छा, 2 sin 3x माइनस 15 डिग्री जो है वो किसके बराबर है सर, √3 के बराबर है ना। तो साइन जो होगा, ये वाला 2 जो है वो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे हम लोग, है ना। 3x माइनस 15 डिग्री कितना होगा, √3/2। अच्छा, साइन कैसा, कौन सा वैल्यू जिस पे √3/2 वैल्यू देता है ना, कौन सा थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पे सर देता है, तो 3x माइनस 15 √3/2 का जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री, है ना। ये जो 3x माइनस 15 किसके बराबर हो जाएगा सर, 3x माइनस 15 जो हो जाएगा वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस में था उसे ले जाओ, कितना होगा सर 60, उधर गया तो प्लस, है ना। तो 3x इक्वल्स टू कितना होगा 75, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75/3, कट गया, यस कट गया सर। ओके 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 ओके, नाउ मेन हमारा जो एम है वो क्या निकालने का है, इसको निकालना है सर, क्या निकालना है, साइन स्क्वायर, x की जगह क्या सर पुट करोगे
इसको पुट करोगे 2 इंटू 25 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर, x की जगह क्या पुट करोगे सर, x कितना है आपका 25 ना आया है तो 25 ही पुट करोगे, 25 प्लस 5, ओके डिग्री लगा सकते हैं, तो कितना होगा साइन स्क्वायर कितना होगा 2 इंटू 25 50, 50 प्लस 10 इज 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 25 प्लस 5 इज 30 डिग्री, है ना। इसका कितना होगा सर, साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसको कितना लिख सकते हो, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है सर, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका क्या करोगे सर, इसका होल स्क्वायर करोगे। tan 30 कितना होता है 1/√3, इसका क्या करोगे सर, होल स्क्वायर करोगे, ओके। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 1 इसको कितना होगा 3 होगा, ओके। कुछ नहीं करना है, 12 एलसीएम होगा, 4 तिया 12, 4 3 12, 3 3 9, 3 4 12, 4 into 1 is 4, आंसर इज 13/12, है ना। इसका आंसर कितना होगा सर, आंसर इज 13/12, राइट। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर्स में और आने वाले सालों में, क्या आने वाले सालों की बात नहीं, अभी जो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल। और 2 मार्क्स में, कभी कभार 3 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इग्नोर नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, ओके। आपको पसंद आया होगा, आई होप सो, राइट, प्लीज नोट इट डाउन। बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए, है ना। अभी टाइम आ रहा है अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन का, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन, तीनों अलग अलग होंगे, है ना। एक ही क्वेश्चन में मिलूंगा ABC के फॉर्म में, है ना, तीनों को एक ही बार में एक्सप्लेन करूंगा, तब का आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो है वैसा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, सेट कर दे, और अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको सॉल्व कर लो, प्लीज ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, if sin a minus b equals to 1/2 and cos a plus b इक्वल्स टू, ये भी 1/2 है ना। और क्या कंडीशन है सर, एंगल जो है a प्लस बी जो है ना, वो 90 डिग्री और a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। फाइंड a एंड b, ठीक है। b वाला पार्ट जो है वो क्या बोल रहे हैं, इफ साइन, आप इसको नोट करते जाइएगा, 1 बराबर cos a माइनस बी, कंडीशन दिया हुआ, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, सी नंबर आ जाइए सर, सी नंबर आ जाइए सर, इफ cos a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, डिग्री, ठीक है। cos b माइनस a इक्वल्स टू √3/2, b माइनस a जो है उसकी रेंज दी हुई है 90 डिग्री, ठीक है, 0 से लेकर 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 2a प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 2a प्लस b, ठीक है, ओके 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 गाइस, ओके। सीमा रेखा देते हैं, है ना। सबसे पहले सॉल्व करते हैं सर ए नंबर को। ए नंबर क्या है सर, साइन ए माइनस बी जो है वो कितना दिया हुआ है 1/2, हाफ दिया हुआ है सिर्फ, है ना।
और cos a प्लस बी जो है ये भी किसके इक्वल दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। ठीक है, इसको सर सॉल्व कैसे करने, a और b का वैल्यू पता करना है ना, और a जो है वो b से बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज नोट करने योग्य बात है कि साइन और कॉस दोनों जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसका वैल्यू जो होता है ना, वो क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, अलग अलग एंगल के वैल्यू पे, जैसे साइन के लिए 30 डिग्री पे क्या होता है सर 1/2 वैल्यू होता है, सेम 60 डिग्री पे कॉस के लिए होता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 के जगह आप क्या लिख सकते हो साइन 30, और यहाँ पे 1/2 के जगह क्या लिख सकते हो कॉस 60। देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा साइन a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा साइन 30, यहाँ से क्या लिख सकते हो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा 30 डिग्री, a माइनस बी क्या होगा 30 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप। ठीक है, सिमिलरली नीचे आ जाओ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हो कॉस a प्लस बी जो है सर, a प्लस बी जो है सर वो कॉस 60 के बराबर होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि cos 60 पे क्या होता है वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो a प्लस बी जो होगा, a प्लस बी होगा वो किसके बराबर होगा 60 डिग्री के बराबर होगा, है ना, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, a माइनस बी कितना है सर, सॉल्विंग वन एंड सॉल्विंग इक्वेशन 1 and equation 2 we get। ओके, a माइनस बी दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ 30, a प्लस बी कितना आया है इक्वेशन में सेकंड वाले में 60 डिग्री ना, प्लस और माइनस क्या हुआ आपस में कैंसिल हो गया, a प्लस ए कितना हो गया 2a, है ना, 2a 60 प्लस 30 कितना होगा 90। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं a क्या होगा 90/2 कट के कितना होगा 45 डिग्री। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए b का वैल्यू, है ना, कोई भी इक्वेशन मान लो ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है a प्लस बी बराबर 60, है ना, यही इक्वेशन था। तो a के जगह वैल्यू, a का वैल्यू पता चल चुका है, a कितना है 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b यहाँ से कितना आया सर 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। a 45, b कितना है सर 15 डिग्री। क्लियरली आप देख सकते हो कि a जो है वो b से बड़ा है, ये कंडीशन जो है वो भी होल्ड कर रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। आप डाल के देख लो वैल्यू, a इज इक्वल टू 45, b इक्वल्स टू 15, 45 प्लस 15 60, यहाँ पे डाल के देख लो 45 माइनस 15 कितना 30 डिग्री, आंसर इज करेक्ट, राइट। ओके स्टूडेंट, आई हैव टू गो, है ना, आई हैव सम कमिटमेंट्स। ओके, थोड़ी अभी इलेक्ट्रिसिटी की इश्यू है हमारे इंस्टीट्यूट में, राइट। तो इस क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, है ना, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप ना अगले क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर लो, और जो भी आंसर है ना वो हमारे कमेंट सेक्शन जो होता है उस पर मेंशन करो, है ना, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। ओके ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते रहिए हमारे साथ, ट्रिगोनोमेट्री नहीं पूरी मैथमेटिक्स आपको हमारे साथ पढ़ते रहनी है। ओके, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। ओके, टेक केयर।